हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। और अब मैं स्टार्ट करूँगी इस लेक्चर में अपना थोड़ा आगे का पार्ट। ये मैंने अपने पिछले पार्ट में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अब ये सेकंड पार्ट है। मैंने आपको थोड़ा होमवर्क भी दिया था कि आप इस पार्ट को ज़रा पढ़ के आइएगा। मैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशंस के बारे में डिस्कस करूँगी। तो चलिए अब हम आगे की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। जो सॉल्यूशंस होते हैं मींस जो सॉल्यूशन होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा होमोजेनियस मिक्सचर से मिलकर बने होते हैं। यहाँ होमोजेनियस मिक्सचर मतलब सेम तरीके के कंपोनेंट से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, मतलब एक मिक्सचर होता है मीन्स सेम का मतलब है जिसमें कंसनट्रेशन सेम होती है। मीन्स जो भी अमाउंट मिला रहा है वो सेम होता है। इससे नहीं पता चलता कि मतलब वो एक्चुअल में मिक्सचर है किसका। तो लाइक दिस ऑफ मोर देन टू कंपोनेंट्स बाय होमोजेनियस मिक्सचर। देखो, होमोजेनियस मिक्सचर से वी मीन दैट इट्स कंपोजिशन प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म। मीन्स जो उसका कंपोजिशन मीन्स जो मिलावट होगी, कंपोजिशन का मतलब समझते हो, जो भी हम मिला रहे हैं उसमें तो कंपोजिशन, और जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या रहेंगी, यूनिफॉर्म मतलब सेम थ्रू आउट द मिक्सचर, उस मिक्सचर के अंदर। जनरली द कंपोनेंट दैट इज़ प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इज़ नोन एज सॉल्वेंट। जो कंपोनेंट लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है, थोड़ा अंडरलाइन कर लेना है इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको भी थोड़ी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी इसके बारे में कि किस तरीके से आप सॉल्वेंट को पहचानोगे और किस तरीके से सॉल्यूट को पहचानोगे। ओके, इसमें बोल रहा है कि वही जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं हमारे सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट इन विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट। मतलब जो लार्ज अमाउंट में होता है वही उसकी फिजिकल स्टेट डिटरमाइन करता है। मीन्स जो सॉल्यूशन हमारा हम लोग बना रहे हैं वही हमारी फिजिकल स्टेट को, उसी की फिजिकल स्टेट को ये डिटरमाइन करता है। सॉल्वेंट वन और मोर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन देन सॉल्वेंट आर कॉल्ड सॉल्यूट। मतलब वन और मोर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन मीन्स जो दूसरा कंपोनेंट हमारा जो प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट होता है दूसरा कंपोनेंट उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्यूट। इन दिस यूनिट वी शेल कंसिडर ओनली बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी सॉल्यूशंस का मतलब है जो दो कंपोनेंट्स के मिले होते हैं, मतलब दो या दो से ज़्यादा, ओनली टू। बाइनरी का मतलब होता है टू। लाइक आपने मैथ्स में पढ़ोगे बाइनरी ऑपरेशंस चैप्टर है आपका, एक चैप्टर नहीं है, मतलब फंक्शंस के अंदर हम लोग रिलेशन फंक्शंस के अंदर हम लोग एक टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशंस, वो पढ़ते हैं। लाइक टू और मोर फंक्शंस का टॉपिक है। तो ऐसे ही बाइनरी ऑपरेशन सॉल्यूशंस मतलब दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ सॉल्यूशंस, मतलब दो, टू। बाइनरी मीन्स दो, याद रख लो। ठीक है, तो अब मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि आपको किस तरीके से सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचानना है। लाइक दैट, अगर आप कभी भी कंफ्यूज होते हो तो आप यहाँ साइड से नीचे एक बॉक्स, यहाँ इस साइड खाली जगह है, इस साइड अब एक बॉक्स बना लो। लाइक कैसे बनाओगे, लाइक एक स्मॉल बनाओ, एक बनाओ बड़ा वाला बॉक्स। इधर लिखो सॉल्यूट, क्योंकि स्मॉल अमाउंट में है तो सॉल्यूट। ये बड़ा है, इट मीन्स किस में प्रेजेंट होगा, ये लार्ज अमाउंट में। ठीक है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा। अब पता चला हमें कि ये स्मॉल, इसमें लिख लो ब्रैकेट में, ऐसे करके नहीं पहचान में आएगा तब भी। स्मॉल अमाउंट, ये लार्ज अमाउंट लिख ही दिया तो इसको क्या बोलते, सॉल्वेंट। अब ऐसे करके इसमें एरो बना दो कि इस चीज़ को हम लोग, इससे पता चल रहा है कि इस चीज़ को हम लोग बड़ी चीज़ में डाल रहे हैं। तो इट मीन्स कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या देता है हमको, एक सॉल्यूशन। ओके, ठीक है। और ये होता है क्या डिटरमाइन करता है, हमें हमारी फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करता है। सॉल्यूशंस की फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन ये करता है। ओके, क्लियर हो गया। तो आप इसको साइड में बना लो, वीडियो को पॉज करके अब इसको साइड में बना सकते हो, जिससे आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी सॉल्यूट कौन से होते हैं, सॉल्वेंट कौन से होते हैं। ठीक है, जो स्मॉल अमाउंट में होते हैं वो सॉल्यूट, जिनको मिक्स किया जाता है सॉल्वेंट के अंदर, दैट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट मेक्स अप अ सॉल्यूशन, एंड इट ऑल्सो डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सॉल्यूशन। मीन्स
पहले से पता कर सकते हैं कि उसकी फिजिकल स्टेट क्या होने वाली है। इस तरीके से हम गैस कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते बाइनरी सॉल्यूशंस को मैं अभी समझाती हूँ। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब दो कंपोनेंट से मिल करके बनाया जाएगा कोई भी सॉल्यूशन, तो उसको बोलते हैं, मीन्स दो मिल रहा है यहाँ पे, तो क्या हो गया ये बाइनरी सॉल्यूशंस। जनरली मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें जनरली हम लोग लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन से सॉल्यूशंस? लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बाइनरी सॉल्यूशन बताया था कंसिस्टिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स। कंपोनेंट मतलब वही कंपोजिशंस, लाइक एक कंपोनेंट दूसरा कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उसको मिक्सअप करके क्या बन रहा है हमारा, एक सॉल्यूशंस बन रहा है। हियर ईच कंपोनेंट मे बी सॉलिड, या तो दोनों कंपोनेंट सॉलिड हो सकते या लिक्विड हो सकते या इन गैसेस स्टेट हो सकते, जो कि नीचे वाली टेबल्स में भी दिए गए हैं। मीन्स टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, मीन्स किस किस तरीके के हम लोग सॉल्यूशंस बना सकते हैं। तो पहला होगा गैसेस सॉल्यूशंस, जिसमें सॉल्यूट भी गैस होगा, सॉल्वेंट भी गैस होगा। अब सॉल्वेंट तो हमारा सेम रहने वाला है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, हम लोग गैसेस सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो अब देखो फिजिकल स्टेट कौन डिटरमाइन कर रहा है, हमारा गैस, क्यों, वो सॉल्वेंट है। तो गैस तो हमारा सेम रहने वाला है। तो गैस 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 विल बी सॉल्वेंट, क्योंकि लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा। उसमें मिक्स क्या करेंगे हम लोग, गैस, लिक्विड, सॉलिड, तो ये हमारे क्या होंगे सॉल्यूट, क्योंकि जो कि स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। ओके, इसका एग्जांपल्स भी हम देख सकते हैं। जब हम लोग गैस टू गैस मिलाएंगे, सो मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस, ठीक है। लिक्विड टू गैस मिलाएंगे, क्लोरोफॉर्म मिक्सड विद नाइट्रोजन गैस। क्लोरोफॉर्म मतलब एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, Cl और ये Cl, ये होता है हमारा क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला। आप इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है। अगर आपने इसी क्लास में, मतलब नेक्स्ट बुक में पहला ही चैप्टर है, उसमें ही पढ़ने को मिलेगा ये। ओके, तो क्लोरोफॉर्म मिक्सड विद नाइट्रोजन गैस हो गया। सॉलिड टू लिक्विड गैस मिलाएंगे तो कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, ठीक है। अब बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस की। लिक्विड, तो अब लिक्विड सॉल्यूशन है, मीन्स फिजिकल स्टेट कौन डिटरमाइन कर रहा है इसमें, लिक्विड। वही सॉल्वेंट क्या होगा, फिक्स, तो लिक्विड है। मिलाएंगे क्या उसमें हम लोग, पहले गैस मिलाएंगे, फिर लिक्विड मिलाएंगे, फिर सॉलिड मिलाएंगे। तो उनके एग्जांपल्स ये दे रखे हैं। ऐसे ही सॉलिड लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशंस मीन्स फिजिकल स्टेट डिटरमाइन क्या कर रही है सॉल्यूशंस की, सॉलिड कर रहा है। तो इट मीन्स दैट सॉलिड विल बी रिमेन सेम, गोइंग टू रिमेन सेम सॉल्वेंट, ठीक है, रहने वाला है। और सॉलिड हमारा गैस, लिक्विड, सॉलिड वही चेंज होने वाला है। इसके एग्जांपल से आप इसको पढ़ लीजिएगा। आफ्टर दैट द मेन टॉपिक स्टार्ट फ्रॉम हेयर, ठीक है। जो मेन डिस्कशन होगा, जो मेन चीज़ है वो हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। एक्सप्रेसिंग कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, ये आपको इम्पोर्टेंट था आपका पढ़ना, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। बाई चांस आपने नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इतना टफ भी नहीं है, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। कंपोजिशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग इट्स कंसंट्रेशन। जो कंपोजिशन है मीन्स हेयर कंपोनेंट्स की जो कंपोजिशन होगी, ठीक है। यहाँ से देखो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स की जो कंपोजिशन होगी ना, कि उसमें हम लोग कितना कोई चीज़ मिल रही है, ठीक है। कंसंट्रेशन जो बोल सकते हैं जिसको हम लोग, कि मतलब कितनी मात्रा में कोई चीज़ मिल रही है, तो उस कंसंट्रेशन को हम लोग एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं हम लोग किसमें, उस कंपोजिशन को, सॉल्यूशंस की जो कंपोजिशन है, मीन्स कितना हम लोग सॉलिड मिला रहे हैं, कितना सॉल्वेंट मिला रहे हैं, कितना सॉल्यूशन बन के तैयार हो रहा है, उस चीज़ को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं उनकी कंसंट्रेशंस के थ्रू। तो द लेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर क्वांटिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। ये हम एक्सप्रेस करते हैं क्वालिटेटिवली, यानी कि क्वालिटी के थ्रू भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और क्वांटिटेटिवली मीन्स अमाउंट के थ्रू भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी के ऊपर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्वालिटेटिवली वी कैन से दैट द सॉल्यूशन इज़ डाइल्यूट। क्वालिटेटिवली हम लोग बोल सकते हैं जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है, मीन्स गाढ़ा है। कंसनट्रेटेड होता है, सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड भी होते हैं, मीन्स कम, मतलब कंसनट्रेशन का मतलब होता है कम, और डाइल्यूट का मतलब होता है ज़्यादा गाढ़ा, ठीक है। रिलेटिवली वेरी स्मॉल क्वालिटी ऑफ सॉल्यूट, तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमने जो सॉल्यूशंस बनाया है उसमें जो सॉल्यूट की मात्रा जो रही होगी वो कम रही होगी। जैसे आगे मान के चलो उससे डाइल्यूट आ गया कि चलो ये सॉल्यूशंस तो क्या बना है तुम्हारा,
डाइल्यूट बना है, दैट मीन्स रिलेटिवली वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। तो हमने कुछ कम क्वांटिटी मिलाई है सॉल्यूट की, जिसके थ्रू हमें पता चल रहा है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है। तो पता चल गया हमें क्वांटिटी क्या है उसकी, सॉल्यूट में कमी रही है। और इट इज़ कंसनट्रेटेड, मैंने बोला था ना कंसनट्रेटेड, आई रिलेटिवली वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट की मात्रा, यानी जो चीज़ हम सॉल्वेंट में मिला रहे हैं वो उसकी कमी, जो चीज़ हम लोग सॉल्वेंट में मिला रहे हैं उसकी या तो कमी हो रही है, उसकी या तो ज़्यादा हो रही है। तभी सॉल्यूशन में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है कि वो कंसनट्रेटेड हो रहा है और वो हो रहा है डाइल्यूट हो रहा है। तो बट इन रियल लाइफ these kinds of descriptions can add to lot of confusions and thus need for a क्वान्टिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉल्यूशंस। वही कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं कि कौन सा डाइल्यूट कौन सा कंसनट्रेटेड, मतलब काफ़ी सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। इसलिए हम लोग इनको क्या करते हैं, क्वालिटेटिव मेथड को ना लेकर के क्वान्टिटेटिव डिस्क्रिप्शंस को लेते हैं। ठीक है, देयर आर सेवरल वेज बाय विच वी कैन डिस्क्राइब द कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्वान्टिटेटिवली। सेवरल मेथड्स हैं यहाँ पर कुछ, जिनके थ्रू हम लोग क्वांटिटेटिवली किसी चीज़ को, मतलब इनके कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल पहला है मास परसेंटेज W/W। द मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट। मास परसेंटेज समझते हो बच्चों, लाइक मास एंड वेट, देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ठीक है, तो आपका होमवर्क भी है ये, आप इस पर सर्च करके मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, और इसकी डेफिनेशन भी। ठीक है, तो मास परसेंटेज W/W मीन्स वेट बाय वेट परसेंट, मास परसेंट। ओके, so the mass percent of a component of a solution is defined as mass percent of a component is equals to, यहाँ पर लिखा हुआ is equals to mass of the component in the solution upon total mass of the solution into 100। अब इसमें दोनों चीज़ें क्या सॉल्यूशंस के लिए जा रही हैं, मीन्स क्या करना है, हुआ क्या कि देखो हम लोग कंपोनेंट ले रहे हैं, दो कंपोनेंट ले रहे हैं। ठीक है, मिक्स अप एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। अब दो कंपोनेंट, अब हम नहीं पता कौन सा लिया कौन सा नहीं लिया, तो मास बाय मास परसेंटेज कैसे अप्लाई होगी यहाँ पे, तो W/W परसेंटेज कैसे अप्लाई होगी यहाँ पे कि इसका मास इक्वल्स टू इसके मास के इक्वल आना चाहिए, मीन्स इंटू 100 कर दो। मीन्स इस सॉल्यूशन का मास लिया प्लस इस मास कंपोनेंट का मास लिया, उसके बाद इंटू 100 कर दिया, इंटू क्या कर दिया 100। कैसे, मास ऑफ कंपोनेंट मीन्स कंपोनेंट का मतलब है जो हम इसमें मिला रहे हैं, तो मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, तो आ जाएगी हमारी वेट बाय वेट परसेंटेज इंटू 100 करके। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब बाय 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास। अब क्या बोल रहा है ये कि इफ़ अ सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब 10%, अब परसेंट बोल दिया उसने, मीन्स 10% ग्लूकोज, मीन्स उसने बोला है 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, इन वाटर बाय मास, उसने मीन्स 10% क्या है उसकी W/W परसेंटेज दे रखी है उसने, तो अब उसका रेशियो निकाल सकते हैं, एज हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। इज़ डिजॉल्व इन 19 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या हुआ पता है, जो 10 ग्राम है, अब इसलिए परसेंटेज निकाल रहे हैं तो अप टू 100 टोटल अमाउंट हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, सॉल्यूशन मतलब 100 ग्राम है, उसमें से 10 ग्राम 100 ग्राम क्या है हमारा सॉल्यूशन है। परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज है तो 10 ग्राम सॉल्यूशन हमने ले लिया। ठीक है, हमारे पास 10 ग्राम सॉल्यूशन बन के आया होगा, तो उसमें से 100 ग्राम सॉल्यूशन बन के आया होगा, तो अब ये 10 ग्राम उसमें से हमने क्या मिला था 10% मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज वाटर में, तो ऑब्वियस ही बात है, तो बचा कुचा कितना होगा, फिर क्या होगा, फिर 90 ग्राम जो कि हमारा क्या है वाटर है दूसरा, जिसमें हम लोग डिज़ोल्व कर रहे हैं उसको। तो अब इस लाइन का मतलब अगर बोले ना 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, दैट मीन्स कि
10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता, काम आएगा आगे, C6H12O6 होता है, ठीक है। 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इज डिजॉल्व्ड इन बचा कितना 90 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, H2O, ठीक है, वाटर नहीं मतलब ये इसका फॉर्मूला आता तो डायरेक्टली लिख लो वाटर, ठीक है, ज़रूरी नहीं आप इससे डिनोट करो, ठीक है। वाटर में इसको डिसॉल्व किया 10 ग्राम ग्लूकोज को। कंसनट्रेशन डिस्क्राइब्ड बाय मास परसेंटेज इज कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशंस, मीन्स इसको इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है। किसको? मास परसेंटेज को। किस लिए? जैसे कि एग्जांपल दिया है इसने कॉमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन कंटेन 3.62 मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड इन वाटर। तो ये एक एग्जांपल है, इट्स जस्ट एग्जांपल, ठीक है। तो सेकंड पढ़ते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसमें क्या है, द वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड वॉल्यूम परसेंट ऑफ अ कंपोनेंट इक्वल्स टू, किसी भी कंपोनेंट का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट इनटू 100, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ओके। आप इसको ज़रूर याद कर ले क्योंकि ये अभी न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला याद करना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। इसके बाद फॉर एग्जांपल 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर मींस 10 milliliter of ethanol is dissolved in water such that total volume of the solution is 100 milliliter। मैंने बोला था परसेंटेज की बात हो तो उसमें हमें हर चीज़ 100 एज्यूम करके चलनी है कि जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, पूरा 100 ग्राम का सॉल्यूशन है। अब अगर वो लिक्विड है तो उसमें मिलीलीटर लगाना पड़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम की बात कर रहा है तो उसमें हम लोग मिलीलीटर यूज़ करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो अब इसने बोला कि एग्जांपल में 10% इथेनॉल इन वाटर मींस, तो 10% इथेनॉल बोला है इसने। इथेनॉल बच्चा आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इथेनॉल अल्कोहल का पार्ट है। ईथ मतलब 2 कार्बन, एच में सिंगल कार्बन यानी CH3OH, ये इसका ओरिजिनल फॉर्मूला होता है इथेनॉल का, ठीक है। और ये इसका IUPAC नेम है। तो क्या बोल रहा है, इन वाटर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 10 मिलीलीटर ऑफ इथेनॉल, यानी वॉल्यूम के लिए हम लोग मिलीलीटर यूज़ कर रहे हैं इथेनॉल। और ऑब्वियस सी बात है ये एक अल्कोहल का नाम है, यानी एक अल्कोहल के ग्रुप में से लिया गया है। इथेनॉल अल्कोहल का ग्रुप होता है, OL लगा हुआ है लास्ट में, और इसका जो फंक्शन ग्रुप होता है वो OH होता है, ठीक है। किसका? अल्कोहल का, याद रख लो, थोड़ी एक्स्ट्रा बात बता रही हूँ मैं। अल्कोहल का OH ग्रुप होता है। इन वाटर मीन्स 10 मिलीलीटर ऑफ इथेनॉल इज डिजॉल्व्ड इन, अब 10 बोला मिलीलीटर मीन्स 100 टोटल सॉल्यूशन माना हम लोगों ने, तो डिजॉल्व्ड इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, ठीक है, H2O वाटर, ठीक है। वाटर में क्या किया, इसको डिजॉल्व कर लिया, ओके। दोबारा बताती हूँ, 10 मिलीलीटर ऑफ इथेनॉल इज डिजॉल्व्ड इन 100 मिलीलीटर ऑफ H2O मतलब वाटर। OH इसका फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल का, इथेनॉल अल्कोहल वाले ग्रुप से है, फंक्शनल ग्रुप OH होता है इसका। गॉट इट क्लियर? अब बोल रहा है मिलीलीटर ऑफ इथेनॉल इज डिजॉल्व्ड इन वाटर सच दैट टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 100 मिलीलीटर। सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड आर जनरली कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन दिस यूनिट, मीन्स जो लिक्विड के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो जनरली मिलीलीटर में ही मेज़र किए जाते हैं। इस यूनिट में उनकी यूनिट जो होते हैं वो मिलीलीटर में ही मेज़र किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल 35% ऑफ V/V वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड एंटीफ्रेजी इज यूज्ड इन कार्स फॉर कूलिंग द इंजन। 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इथेनॉल
इथाइलिन ग्लाइकॉल का यूज़ किया जाता है 35%, एक एंटी फ्रीजी की तरह। मीन्स एक बहुत ही ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर पर यूज़ किया जाता है, इसको बहुत ज़्यादा ठंडा किया जाता है, जो कि कार्स के इंजन्स होते हैं उनको ठंडा करने के लिए यूज़ किया जाता है। एट दिस कंसनट्रेशन द एंटी फ्रीजी लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इस कंसनट्रेशन पर जो एंटी फ्रीजी होता है, मीन्स जो हम लोग जिस फ्रीज कर रहे हैं, लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर टू 255.4 केल्विन, मीन्स 17.6 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, थर्ड हो गया। थर्ड बात करते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मीन्स वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, W by V. Another unit which is commonly used in medicine and pharmacy is mass by volume percentage. It is the mass of solute dissolved in 100 milliliter of the solution. मतलब इसको हम लोग कॉमनली हम लोग मेडिसिन और फार्मेसी में यूज़ करते हैं। इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इट इज़ मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स मास होता है सॉल्यूट का मास, मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मीन टोटल सॉल्यूशन 100 मिलीलीटर हो गया। सॉल्यूट मैंने जो बताया था, सॉल्वेंट बड़ा होता है, सॉल्यूट छोटा होता है, उसको सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं। तो जो हमें स्मॉल अमाउंट जो मात्रा दे रखी है, वो मास, कोई मास होगा सॉल्यूट का जो डिजॉल्व किया जा रहा है 100 मिलीलीटर ऑफ के सॉल्यूशंस में। ठीक है, तो अब हम दूसरे कंपोनेंट सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हैं। अगर हमें इसका दिया हो सॉल्यूट का, वो दिया होगा इट इज़ द मास ऑफ सॉल्यूट। ये बता रहा है कि ये मास ऑफ सॉल्यूट होता है। मास बाय वेट बाय वॉल्यूम, इसका मास होता है सॉल्यूट का, डिजॉल्व किया जाता है उसको 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन जो होता है उसमें। फोर्थ है पार्ट्स पर मिलियन। व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन, ppm। मतलब जब कोई भी सॉल्यूट हमारा प्रेजेंट हो छोटी सी क्वांटिटीज़ में, तो उसको पार्ट्स पर मिलियन, मतलब अगर हम किसी बड़ी क्वांटिटी में ले रहे हैं तो ठीक है चल जाएगा, लेकिन अगर हम कोई छोटी सी क्वांटिटीज़ में ले रहे हैं, बहुत छोटी सी क्वांटिटीज़ में ले रहे हैं, तो फिर उसके लिए हम लोग पार्ट पर मिलियन का यूज़ करते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट अपॉन total number of parts of all component of the solution into 10 to the power 6। पार्ट्स पर मिलियन है, मिलियन के लिए हम लोग 10 to the power 6 यूज़ कर रहे हैं। वहाँ परसेंटेज था उसके लिए 100 यूज़ कर रहे थे, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, मिलियन के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, 10 to the power 6 यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ओके, एज इन द केस ऑफ परसेंटेज एंड इवन, अगर आप इन फॉर्मूलों को याद नहीं करते हो तो आगे मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, अगर आप वहाँ उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो, अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो आप वहाँ से भी कवर अप कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको याद करना पड़ेगा। ओके, तो अगर आप ये चाहते हो कि मुझे याद हो फिर न्यूमेरिकल्स में उन्हीं के थ्रू करूँ, तो आपको ये चीज़ याद करने पड़ेंगे ये फॉर्मूलाज, अदरवाइज़ जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगी ना तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक है, और एक और बात, रिवीजन नहीं छोड़ना है, आपको ये पढ़ के ही आना है। ठीक है, पढ़ना ही है इसको। मेरे बाद रिवाइज करने के बाद या तो अपने फ्रेंड्स को सुनाना है, किसी को भी सुनाना, अकेले में सुना देना, लेकिन ये रिवाइज ज़रूर करना है। ओके, सो as in the case of percentage, concentration in parts per million can also expressed as mass to mass, volume to volume and mass to volume. A liter of sea water which weighs 1030 gram contains about 6 into 10 to the minus 3 gram dissolved in oxygen। मीन सी वाटर जो होता है जिसका वेट जो होता है 1030 ग्राम होता है, उसमें भी ऑक्सीजन की मिलावट होती है। डिजॉल्व बोले, अगर आपको बोले ना कोई चीज़ के, अगर आपको बोले कि दिस ग्राम इज डिजॉल्व्ड इन, तो समझ जाना कि ये जो है ना, ये जो चीज़ है वो सॉल्यूट है। ठीक है, बोले डिजॉल्व्ड इन मीन्स डिजॉल्व की जा रही है उसमें किसी भी चीज़ में, तो मान लेना वो क्या चीज़ है फिर, सॉल्वेंट। मीन्स तो अभी ऑब्वियसली जब मिलाई जा रही है तो वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा, और जो मिल रही है वो चीज़ ऑब्वियसली स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा। जैसे हम बोलते हैं नहीं, शुगर इज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर, शुगर इज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर।
वो वाटर, शुगर इज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो इसका मतलब तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, शुगर इज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर मतलब शुगर एक स्मॉल क्वांटिटी में, यानी कि ये क्या बन गया हमारा सॉल्यूट, डिजॉल्व्ड इन वाटर मतलब वाटर क्या है हमारे पास, फिर सॉल्वेंट, मिक्स अप अ सॉल्यूशन ऑफ, क्या बनाते हैं फिर वो एक सॉल्यूशन बनाते हैं किस चीज़ का, शुगर वाटर सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, शुगर वाटर सॉल्यूशन बोल सकते हैं उसको। हाँ, तो पता चला ना, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मीन्स उसके पास भी डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, 6 × 10⁻³ की उसके पास ऑक्सीजन होती है। ठीक है, अब इसमें ये नहीं बोल रहा डिजॉल्व्ड इन ऑक्सीजन मीन्स उसके अंदर होती है। 1030 इज अ लार्ज अमाउंट एंड 6 × 10⁻³ इज नॉट दैट मच लार्ज अमाउंट। सो सी वाटर का जो उसका वेट है वो इससे काफ़ी कम है, सॉरी सी वाटर का वेट ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू O2। इट मीन्स कि उसमें मिलाई जाती है। अब ये भी लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है, कि इसका वेट इतना ज़्यादा है इसका वेट कम है, तो इट मीन्स कि ये क्या होगा, इट मीन्स ये क्या होगा, इसमें ये चीज़ जो है इसके अंदर है, मीन्स ये ऑक्सीजन जो है वो वाटर के अंदर मिली हुई है। ठीक है, तो सच अ स्मॉल कंसनट्रेशन इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन 5.8 ग्राम पर 10⁻⁶ ग्राम 5.8 ppm। तो जो 6 × 10⁻⁶ इन्हीं स्मॉल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस कंसनट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए पार्ट्स पर मिलियन का यूज़ किए जाते हैं, यूज़ करा जाता है। 5.8 ग्राम पर 10⁻⁶ ग्राम मतलब इसको डायरेक्टली 5.8 ppm भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ये इतना बड़ा बोल नहीं सकते हम लोग 5.8 ppm बोल रहे हैं, इसीलिए इसको रखा गया है कंसंट्रेशन में। ऑफ सी वाटर, द कंसंट्रेशन ऑफ pollutants in water or atmosphere is often expressed in terms of microgram inverse liter, milliliter inverse means milliliter inverse मीन्स जो पॉल्यूटेंट्स की जो मात्रा होती है, मीन्स जो पॉल्यूटेंट्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में और वाटर में मिक्सअप हैं उनको माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर में उनको मेज़र किया जाता है। ठीक है, उसी यूनिट को वहाँ क्या लिखा हो गया है, माइक्रोग्राम मिलीलीटर इनवर्स, मीन्स ये वाला जो पार्ट है वो हमारा नीचे, वो हमने ऊपर लिया है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में और पानी के अंदर, एटमॉस्फेयर में और वाटर के अंदर इन्हीं उसको किस में एक्सप्रेस किया जाता है, माइक्रोग्राम मिलीलीटर इनवर्स में या फिर ppm में इनको मेज़र किया जाता है। फिफ्थ है हमारा मोल फ्रैक्शन। कॉमनली यूज्ड सिंबल फॉर मोल फ्रैक्शन इज x and subscript used in the right hand side x denotes the component it is defined as। अभी मैं आपको बताऊंगी ये इसका मतलब क्या था, मैं अभी बता देती हूँ। कॉमनली यूज्ड सिंबल फॉर मोल फ्रैक्शन इज x मीन्स जो मोल फ्रैक्शन है वो उसको कॉमनली डिनोट किया जाता है x से, और सबस्क्रिप्ट जो होती है मीन्स सबस्क्रिप्ट समझते हो, जो चीज़ छोटे से शब्दों में नीचे लिखी जाए, कोई भी सबस्क्रिप्ट, जैसे कि इसने बोला है एक्स से उसको डिनोट किया जाता है, सबस्क्रिप्ट में उसके जो यूज़ होता है वो उस कंपोनेंट का, वो कंपोनेंट जिसका हम लोग मोल फ्रैक्शन चाहते हैं वो लिखा होता है। मीन्स लाइक ए और बी हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं, सॉरी ए और बी हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, उनमें से हम लोग ए का चाहते हैं, तो एक्स सबस्क्रिप्ट में छोटा सा ए, लाइक बी का चाहते हैं तो एक्स सबस्क्रिप्ट में बी। उसका जो फॉर्मूला होता है वो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट्स। अब यहाँ आया ये नंबर ऑफ मोल्स का कॉन्सेप्ट आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं न्यूमेरिकल्स जो आएंगे उनमें यूज़ होगा, मैं आपको तभी बता दूँगी कि किस तरीके से आपको मोल्स निकालना है, किस तरीके से आपको मास निकालना है। ठीक है, लाइक मोलर मास का कॉन्सेप्ट ऑफ मास अपॉन मोलर मास, ये सब चीज़ हम लोगों को पढ़नी पड़ेंगी मोल्स के अंदर, तभी हम लोग डिस्कस कर सकेंगे न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, तो मैं अभी बता दूंगी आपको न्यूमेरिकल करते टाइम कि किस तरीके से मैं उनका मोलर मास निकाल रही हूँ, मैं क्या निकाल रही हूँ, क्या कर रही हूँ। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट मीन्स जो हम लोग कंपोनेंट है हमारे पास उसके मोल्स, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्लस दोनों के मोल्स। ठीक है, प्लस दोनों कंपोनेंट्स के मोल्स अपॉन
एक कंपोनेंट का मोल जिसका हम निकाल रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन अ बाइनरी मिक्सचर, दो का मिक्सचर है, दो कंपोनेंट्स का मिक्सचर है। इफ़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी आर एन ए एंड एन बी रेस्पेक्टिवली, मीन्स दो मोल्स लिए ए स्मॉल एंड बी respectively, the mole fraction of A will be X. सबस्क्रिप्ट में A is equals to Na upon Na plus Nb, number of moles of A upon number of moles of A plus number of moles of B. For a solution containing I number of components, we have Xi is equals to नंबर ऑफ मोल्स आई, मीन्स फॉर अ सॉल्यूशन आई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में बहुत सारे कंपोनेंट्स हों उसके अंदर, तो हमें निकालना किसका, सिर्फ आई का, मीन्स एक कंपोनेंट का, तो n1 प्लस n2 प्लस अप टू एन आई। इसको मैथ्स में हम लोगों ने पढ़ा होगा, सम पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स वगैरह में, तो एन आई अपॉन सम अप टू एन आई, ठीक है, एन आई अपॉन सम अप टू एन आई टर्म्स तक, ठीक है। इट कैन बी शो दैट अ given solution sum of all the mole fractions is unity, मीन्स ये दिखाया जा सकता है जो सॉल्यूशन है उसका जो सम है मोल फ्रैक्शंस का वो सारा क्या है, सेम है, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 कहीं तक भी जाए उसका सम क्या होगा हमारा 1 के इक्वल होता है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन यूनिट इज़ वेरी यूजफुल इन रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस, से वेपर प्रेशर with the concentration of the solution, and quite useful in describing the calculations involving gas mixtures, ठीक है। ये बहुत यूजफुल क्वांटिटी होती है इन एक्सप्रेसिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पहचानने के लिए सॉल्यूशंस की, और वेपर प्रेशर को और कंसंट्रेशन को, सॉल्यूशंस की दो कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशंस को, और क्वाइट यूजफुल होती है डिस्क्राइबिंग कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैस मिक्सचर्स जो होते हैं उनकी भी कैलकुलेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, उनकी भी कैलकुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो अब हम आगे के लेक्चर्स को कल डिस्कस करेंगे, अभी तक सिर्फ इतना ही। कल हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना है, किस तरीके से मोल्स आपको कैलकुलेट करने हैं, किस तरीके से आपको मोलर मास निकालना है, मास निकालना है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो मैं इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आखिर निकालना कैसे है, ठीक है। तो आपका कल का होमवर्क क्या है कि आपको सबके मोलर मास याद करके आने, लाइक कार्बन का, हाइड्रोजन का कितना मास, मतलब लाइक हाइड्रोजन का होता है 1, कार्बन का होता है 16 ग्राम, ऑक्सीजन का होता है 18 ग्राम, इस तरीके से आपको याद करके आना है, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग मोलर मास निकालेंगे तो उसमें काम आएगा वो, ठीक है। तो कल का यही है, और आपको इसको घर पे जाके अपने आप को सुना लेना है, पढ़ लेना, जो भी मैम ने बताया मुझे से आ गया कि नहीं, फॉर्मूलाज याद करके आने हैं। तो आज का होमवर्क सिर्फ इतना ही, आगे कल हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे इन्हीं से रिलेटेड, और बाकी के वो पढ़ेंगे, मोलरिटी क्या होता है, तो एक न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए तो आपका होमवर्क हो चुका है। सो लाइक एंड सब्सक्राइब जिस चैनल, अगर आपने नहीं किया है तो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं कल जो वीडियो डालूँ आप तक पहुंच जाए, और अब फिर आगे जो वीडियो डालूँ आप तक पहुंच जाए। तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। सो